हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम एसिडिक एसिड को पढ़ रहे थे, हम उसके गाइडिंग सिम्टम्स को पढ़ रहे थे। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। हम करते हैं कंटिन्यू मेडिसिन को। कोपियस पेल यूरिन इज कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स इफ accompanied बाय इंटेंस थर्स्ट ड्राई हॉट स्किन। मतलब होता क्या है कि इसमें जो यूरिन होती है वो कैसी होती है, पेल यूरिन, पीले कलर की यूरिन होती है, और कोपियस यानी कि उसमें स्मेल होती है यूरिन में। इंटेंस थर्स्ट तो हम देख ही चुके हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इसके पेशेंट को। और स्किन कैसी रहती है उसकी, ड्राई एंड हॉट स्किन होती है। नेक्स्ट है सोर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। तो इसमें क्या होता है कि खट्टी डकारें आती है और वॉमिटिंग होती है। कौन से समय? प्रेगनेंसी के समय। बर्निंग वाटर ब्रश का मतलब होता है एसिडिक रिफ्लेक्स, यानी एसिडिक रिफ्लेक्स की भी इसमें कंप्लेन रहती है। प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा होता है, और ये जितनी भी कंप्लेंट्स है ये किस टाइम पे ज़्यादा होगी, डे और नाइट के टाइम पे। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्पनिया। इसका मतलब है कि जो पेशेंट है वो बैक पर, मतलब पीठ के बल नहीं सो सकता है, और अगर वो पीठ के बल सोता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो एब्डोमेन है वो शिंक हो रहा है, उसका मतलब वो डूब रहा है। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली, यानी बेली पर, यानी पेट के बल सोने पर उसको आराम मिलता है। नेक्स्ट है हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वीट। यानी कि क्या होता है कि हेक्टिक फीवर में भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। स्किन तो हम देख ही चुके हैं कि ड्राई है एंड हॉट है इसकी, और जो लेफ्ट चीक होता है उस पर रेड स्पॉट दिखाई देता है, और रात के समय बहुत ज़्यादा पेशेंट को पसीना आता है। नेक्स्ट है डायरिया। अब डायरिया का कैरेक्टर देखते हैं कि कैसा होता है। डायरिया इज कोपियस, स्मेली होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, ग्रेट थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास होती है, ड्रोप्सी, हाइपर्स, थीसिस विथ नाइट स्वी। पसीना कैसा होता है, तो प्रोफ्यूज होता है एंड कॉलिक्यूएटिव होता है पसीना। माइंड देखते हैं हम इसका। द पेशेंट इज इरिटेबल, बोरोस ट्रबल, यानी पेशेंट कैसा रहेगा, इरिटेबल रहेगा पेशेंट, बहुत ज़्यादा वरीड रहेगा, वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स, मतलब बिजनेस अफेयर्स के लिए वो वरीड रहेगा। ग्रेव्स अबाउट हिज सिकनेस एंड हिज चिल्ड्रन, यानी उसको उसके बच्चे की और उसकी बीमारी की बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। एलिमेंट्स फ्रॉम, तो बैड इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थेटिक वेपर्स, यानी कि इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, एनेस्थेटिक वेपर्स। जैसे हमने देखा था पहले कि चारकोल की फ्यूम का किसी भी तरह का पॉइजनिंग हो गई, या फिर गैस की पॉइजनिंग हो गई, है ना, स्टिंग और बाइट की पॉइजनिंग हो गई, इंजरी हो गई, किसी तरह की सर्जिकल शॉक हो गया, सॉसेज पॉइजनिंग हो गई, तो ऐसे केस में भी हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं। अब हम इसके पार्टिकुलर्स देख लेते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स देखते हैं हम इसके। एसिटिक एसिड इज इंडिकेटेड इन वेरियस काइंड ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज, यानी बहुत प्रकार की जो जीआई डिसीज होती है उसमें एसिटिक एसिड इंडिकेटेड रेमेडी होती है। इट कवर्स इवन एडवांस स्टेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर अपनी एडवांस स्टेज पे अगर चला गया है तो उसको भी ये मेडिसिन क्या कर सकती है, क्योर कर सकती है। मेलिग्नेंसी ऑफ स्टमक, स्टमक कैंसर को भी ये क्योर कर सकती है। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उसको भी क्योर कर सकती है। द सिम्टम्स आर सोल बेल्चिंग, हम देख चुके हैं ऊपर की सोर बेल्चिंग होती है, वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के समय भी, और एवरी काइंड ऑफ फूड, वो किसी तरह का खाना खाता है तो उस समय भी उसको क्या होता है, सोर बेल्चिंग होती है, वॉमिटिंग होती है। बर्निंग वाटर ब्रश भी हम देख चुके हैं, एसिडिक रिफ्लक्स होता है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा होता है। सलाइवेशन मतलब बहुत ज़्यादा लार निकलती है उसके मुंह से। और क्या होता है, फर्मेंटेशन इन स्टमक, यानी कि स्टमक में क्या होता है, किण्वन की प्रोसेस होती है। देयर इज़ वॉयलेंट बर्निंग पेन इन स्टमक, स्टमक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बर्निंग पेन होता है।
वॉयलेंट मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि आग लग रही हो पेट में, ऐसा इस तरह का दर्द होता है। चेस्ट फॉलो बाय कोल्डनेस ऑफ स्किन, यानी कि बर्निंग सेंसेशन कहाँ कहाँ पर होगा, स्टमक में होगा और चेस्ट में होगा। और क्या होगा, उसको स्किन कोल्ड हो जाएगी उसकी। कोल्ड स्वीट मतलब ठंडा पसीना आएगा उसको कहाँ पर, फोरहेड पर। कोल्ड ड्रिंक्स डिज़ायर बट पेशेंट हैज़ इंटेंस बर्निंग थर्स्ट, उसको कोल्ड ड्रिंक डिसएग्री है, कोल्ड ड्रिंक को वो डिसएग्री करता है, मतलब पसंद नहीं करता है, पर उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। डायरिया देखते हैं हम इसका। क्रोनिक डायरिया ऑफ एमेशिएटेड चिल्ड्रन, यानी कि जो दुर्बल बच्चे होते हैं उनमें क्रोनिक लंबे समय से दस्त की शिकायत रहती है। डायरिया इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी में मतलब किसी तरह की सूजन आ गई तो उसमें भी डायरिया रहेगा। टाइफस के केस में भी डायरिया रहेगा। थीसिस के केस में भी मतलब मसल्स वीकनेस है, एग्जॉस्टिंग है, कॉपियस है। डायरिया कैसा है, एग्जॉस्टिंग है, कॉपियस है, स्मेल करेगा, फ्रिक्वेंट वाटर स्टूल होगा उसको। वॉर्स इन मॉर्निंग, उसकी डायरिया कब ज़्यादा होगा, मॉर्निंग में होगा, और उसकी जो भी कंप्लेंट्स है डायरिया से रिलेटेड वो मॉर्निंग में ज़्यादा उसको परेशान करेगी। डायरिया विथ ग्रेट थर्स्ट एंड नाइट स्वीट, डायरिया में बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी और रात में पसीना आएगा। यूरिनरी सिम्टम्स हम देखते हैं तो कोपियस पेल यूरिन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिटिक एसिड इन डायबिटीज मेलाइटस, यानी कोई डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है तो उसमें कोपियस पेल यूरिन हमें देखने को मिलेगी। इफ एसोसिएटेड विथ इंटेंस बर्निंग थर्स्ट एंड ड्राई हॉट स्किन एंड डेबिलिटी, वो सब हम देख चुके हैं कि यूरिनरी सिम्टम्स के साथ और क्या क्या एसोसिएट होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसकी स्किन कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी, एंड उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगी। ड्रॉप्सी देखते हम। इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिसिन फॉर ड्रॉप्सी, यानी ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है ड्रॉप्सी के केस में। एसोसिएटेड विथ डायबिटीज़ एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी ड्रॉप्सी में भी यूज़ की जा सकती है, ये डायबिटीज़ में भी यूज़ की जा सकती है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई डिसीजेज है जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें भी हम एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। विथ ड्रॉप्सिकल कंडीशन देयर इज प्रोफ्यून एनीमिया विथ वैक्सी पेलर ऑफ द फेस, ये सब भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें शरीर में प्रोस्टेशन रहेगा, डेबिलिटी रहेगी, एनीमिया रहेगा, इसकी वजह से बॉडी कैसी रहेगी, पेल मतलब शरीर पीलापन दिखाई देगा फेस पर। ड्रॉप्सी विथ ग्रेट थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी उसको, कमज़ोरी रहेगी, एमेशिएशन दुर्बलता रहेगी, खट्टी डकारें आएगी, एसिडिक रिफ्लक्स होगा, वाटर ब्रश में एसिडिक रिफ्लक्स होगा, एंड डायरिया होगा। पेशेंट कैन नॉट लाइंग ऑन द बैक, ये भी हम पढ़ चुके कि पेशेंट क्या है अपने पीठ पे नहीं सो सकेगा, उसको बेली पर मतलब पीठ पर नहीं सो सकता, पीठ के बल नहीं सो सकता, पर जब वो अपने पेट के बल पर सोएगा तो वो ज़्यादा बेटर महसूस करेगा। फीवर देखते हैं हम इसका। स्पेशली इंडिकेटेड इन हेक्टिक फीवर, ये ज़्यादा किस में यूज़ होती है, हेक्टिक फीवर में। ड्रेंचिंग नाइट स्वीट, हेक्टिक फीवर में रात को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, पूरे पसीने से वो भीग जाएगा। प्रोस्टेशन, उसको कमज़ोरी रहेगी, स्किन कैसी रहेगी उसकी, ड्राई एंड हॉट रहेगी। देयर इज़ रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक, हम ऊपर भी देख चुके जब हेक्टिक फीवर पढ़ा था, तो लेफ्ट चीक पर क्या होगा, रेड स्पॉट होगा। बुखार के समय नो थर्स्ट, बट ऐसे उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। प्रोफ्यूज सलाइवेशन रहेगा, स्टमक डिसऑर्डर रहेंगे विद फीवर, पेशेंट फील बेटर लाइंग ऑन द बेली। रिलेशन देखते हैं हम इसका। तो इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स ऑफ चारकोल, मतलब किस किस को एंटीडोट कर सकता है, तो जो एनेस्थेटिक वेपर्स होती हैं, चारकोल की फ्यूम होती हैं, गैसेस होती हैं, ओपियम एंड स्टेमोनियम, इनको क्या कर सकता है, एंटीडोट कर सकता है। सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोनिक एसिड, जो सीडार विनेगर होता है वो किसको एंटीडोट कर सकता है, कार्बोनिक एसिड को। फॉलोवेल क्या है इसका, आफ्टर शिनकोना इन हेमरेज आफ्टर डेजिटलिस इन ड्रॉप्सी, यानी कि हेमरेज में शिनकोना देने के बाद हम इसको दे सकते हैं एसिडिक एसिड को,
और ड्रोप्सी में डिजिटेलिस के बाद हम इसको दे सकते हैं। सो गाइस, ये एसिडिक एसिड मेडिसिन कंप्लीट हुई। इसके आगे मैं नेक्स्ट मेडिसिन को शुरू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू वंस अगेन।